मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के कलायत विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। सीएम योगी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कलायत की ऐस पवित्र धरती पे आप सबने प्यारी राम राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित कुरुक्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री नवीन जिंदल जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी की फिर से प्रत्याशी श्रीमती कमलेश दादा जी, जिलाध्यक्ष कैथल श्री मुनीष कठोर जी, जिला प्रभारी अमरपाल राणा जी, श्री जोगेश्वर गर्ग जी, आदेश चौहान जी, श्री सुरेश संधू जी, कैथल और कलायत से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, शारदीय नवरात्रि की आज प्रतिपदा पहली तिथि है। जगत जननी मां भगवती की शैलपुत्री के रूप में पूजन की तिथि। वर्ष में हमारा सनातन धर्मावलंबी 2 बार जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान के साथ जुड़ता है। बहन और भाइयों, जो समाज जगत जननी मां भगवती का उपासक हो, उस समाज को चाहे ड्रग माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, लैंड माफिया हो, कैटल माफिया हो, ये कोई भी माफिया या कोई भी देशद्रोही तत्व उसका बाल बाका नहीं कर सकता। ऐसे चंड मुंड और महिषासुरों से निपटने के लिए ही तो जनता जनार्दन के लिए चुनाव आया है, और इस चुनाव के साथ आपका आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच में विशेष रूप से आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि 4 महीने पहले कांग्रेस की साजिश को आपने विफल करते हुए श्री नवीन जिंदल जी को चुनाव जिता करके देश की संसद में भेजा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने उस समय कुछ कहा था देश की जनता से। उन्होंने कहा था कि भाजपा संविधान समाप्त कर देगी। कितना झूठ बोला था कि भाजपा की फिर से सरकार बनेगी तो संविधान को ये लोग समाप्त कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। कितना झूठ बोला था। और उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद हम 1 लाख रुपए हर एक गरीब को देंगे और खटाखट योजना के माध्यम से इनसे बोलना चाहिए, कहां है वो खटाखट। कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। वो आ ही नहीं रहे होंगे। बहन और भाइयों, समाज को बांटना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर,
मत और मजहब के नाम पर ये कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है, जिससे देश को कमजोर किया जा सके। देश कमजोर होगा तो सनातन समाज कमजोर होगा, सनातन समाज कमजोर होगा तो वर्तमान असुरक्षित होगा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब होगा। और इसीलिए कांग्रेस इस साजिश को हमेशा करने के लिए अपनी एड़ी चोटी लगाती है। और इसीलिए आज के दिन पर कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी विकास की सोच का व्यक्ति, सुरक्षा के प्रति आग्रही कोई भी व्यक्ति आज कांग्रेस के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई देता। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं। हरियाणा हमारे लिए, हमारे अन्नदाता किसानों के परिश्रम और पुरुषार्थ की धरती है, देश का पेट भरती है। तो देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए यहां के बहादुर जवानों के सारे पराक्रम का लोहा बार बार दुश्मन भी देखता है, चखता है। हरियाणा का बहादुर जवान जब देश की सीमाओं पर खड़ा होता है तो देश के दुश्मनों को भी पीछे खिसकने के लिए मजबूर होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है पीछे भागने के लिए। युद्ध का मैदान हो या खेल का मैदान, हरियाणवी जवानों के सामने दुश्मन ठहर नहीं सकता है, वह भी सपाचट होता है। यहां का जवान और यहां का किसान अपने पौरुष का, अपने पुरुषार्थ का परिचय देता है और बार बार एक बात का एहसास कराता है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों का संरक्षण करेंगे लेकिन दुष्टों को हमेशा के लिए राम नाम सत्य की यात्रा में भेजेंगे। बहनों और भाइयों, डबल इंजन सरकार जब तक रहेगी हरियाणा के विकास पे कोई ग्रहण नहीं लगा सकता, कोई आपके विकास को रोक नहीं सकता। डबल इंजन सरकार की ताकत है। जो काम कांग्रेस 65 वर्षों में नहीं कर पाई, जो कार्य 500 वर्षों में नहीं हो पाया, उत्तर प्रदेश में मात्र 2 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने राम मंदिर का विवाद समाप्त करके अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं।